मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज क्लास 12th मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर और इसमें बात चल रही है डिफरेंशिएशन के यूजेस की। तो डिफरेंशिएशन के यूज से संबंधित यानी कि डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन से संबंधित एक टॉपिक है आपका टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। उसका प्रथम पार्ट टेंजेंट्स का डिस्कशन यहाँ पे किया जा रहा है और ये टेंजेंट्स की आप तीसरी क्लास यहाँ पे देख रहे हैं। पार्ट 3 टेंजेंट्स का आज आपके समक्ष आने वाला है और इसमें पार्ट 2 में मैंने टेंजेंट्स यानी कि एक्सरसाइज 6C डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन बता रहा हूँ और 6C से इसके पहले के कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ आज। तो शुरुआत करेंगे। कहा गया, ये प्रश्न लिखा गया है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है और x² बाई a' प्लस y² बाई b' लिखा गया है। विद्यार्थी समझने का प्रयास करें। इक्वल टू 1 ये इक्वेशन नंबर 2 है। हमसे कहा गया है कि वो शर्त ज्ञात कीजिए जिससे कि ये दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर कट करते हैं। तो समकोण पर कट करने की शर्त का मतलब बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे समकोण पर कट, जब भी कोई दो वक्र आप एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो आपको बताया गया है कि उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -a के बराबर होता है। यानी कि अगर इसकी प्रवणता का नाम मैं m1 दे दूं और इसकी प्रवणता को m2 कहूँ तो यहाँ पे m1 इंटू m2 का मान जो होगा वो -1 के बराबर होगा। तो बेहद आसान प्रश्न है और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है। कई बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है और आपके बोर्ड एग्जाम्स में तो कई बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ से x² बाई y² की ओर शॉर्ट तरीका प्रश्न का कैसे है, अलग अलग अध्यापक अलग अलग अपने अपने तरीके से बताते हैं, लेकिन यहाँ पर जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट परफेक्ट तरीका होगा आपके लिए और सबसे संक्षिप्त तरीका होगा, सबसे छोटा तरीका होगा। तो आइए चलते हैं इस तरीके पे। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या कर रहा हूँ, घटाना चाहता हूँ इसको। जब घटाऊंगा तो समीकरणों का घटाना आप पिछली क्लासेस से भी जानते हैं, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। हम इन दोनों में x² कॉमन लेने के बाद यहाँ पर मिलेगा ये 1 बाई a² माइनस 1 बाई a'²। इस प्रकार से मिलेगा ये। आप अगर अंदर गुणा कर देंगे तो x² बाई a² माइनस x² बाई a'², कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको समझने में। प्लस यहाँ पे y² कॉमन ले रहा हूँ और ये हो जाएगा 1 बाई b² माइनस 1 बाई b' इक्वल टू हो जाएगा ये 0। अब आगे बढ़ूँगा यहाँ पे इस प्रकार से कि x² मैं इधर इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। मैं एक बार क्वेश्चन को और देखना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रूफ करने के लिए दिया गया हो कि ये क्या नाम है, दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। प्रूफ करने की बात अलग है और यहाँ पर एक शर्त ज्ञात करने की बात अलग है। दो क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ। प्रश्न नंबर है क्वेश्चन नंबर 6, एक दूसरे को समकोण पर, हाँ ठीक है, शर्त ज्ञात करने हैं कि एक दूसरे को या समकोण पर कैसे कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर x² बाई y² की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी होगी, आप समझने का प्रयास करें। x² और यहाँ पे हो जाएगा a' माइनस a² यानी कि एलसीएम ले रहा हूँ, अपान हो जाएगा a² और a' इक्वल्स टू यहाँ पे y² के साथ क्या हो जाएगा, ज़रा समझने का प्रयास करें। पहले तो b' माइनस b² आएगा, लेकिन अगर इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस प्लस में केवल डिफरेंस आ जाएगा बस।
तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर। राइट साइड में 0 है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमने इसको 2 पार्ट में बना लिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए हम एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, समझने का प्रयास करें। एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर, और इसके साथ ये न्यूमरेटर में यानी कि अंश में ये क्वांटिटी जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर अपान ए डैश स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई है। आप इसको चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 नाम दे सकते हैं या फिर ना दें, आप बिल्कुल स्वेच्छा से यहाँ पे काम करेंगे। आगे बढ़ूँगा। अब एक्स स्क्वायर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको मैं डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे m1 ज्ञात करूँगा और इसको डिफ्रेंशिएट करके m2 ज्ञात करूँगा। आप ध्यान दें, एक स्टेप यहीं पे लिखता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग 1 with respect to x implies that ये हो जाएगा 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पर y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y और डी डी एक्स ऑफ y होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू 0। अभी तक कोई सी दिक्कत नहीं आई। इसी स्टेप में हम यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई का फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आप ध्यान दें, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x अपान 2y। ये 2 से 2 कैंसिल्ड आउट हो जाता है। मैं इसी का नाम यहाँ पे m1 दे दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। विद्यार्थी ज़रा ध्यान दें, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये डी डी एक्स ऑफ वाई का जो रिजल्ट आएगा वो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई, यानी कि m1 का मान जो हो जाएगा वो इस प्रकार से लिखा हुआ है माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई। ये m1 का फाइनल रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार m2 का मान भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़रा समझने का प्रयास करें। ये हो जाएगा, केवल अंतर यही है बी स्क्वायर और बी डैश स्क्वायर, यानी कि डैश का अंतर है, तो ये हो जाएगा माइनस बी डैश स्क्वायर अपान ए डैश स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई। ध्यान में रखें विद्यार्थी कि इसी प्रकार से जो लिखा गया है इसको विद्यार्थी यूज कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में भी, अपनी नोटबुक में भी। ये उसी का तरीका ये आपको बताया जा रहा है, इसमें से कुछ भी स्टार्ट नहीं है। ये मैथमेटिक्स के नियम है, इसमें से कोई डाउट नहीं होता है। हर जगह ये तरीके आप यूज कर सकते हैं। लिखूँगा यदि दोनों वक्र, आप पूरी लैंग्वेज पूरा करेंगे यहाँ पे, यदि दोनों वक्र एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो m1 इंटू m2 बराबर -1 रखने पर, चलिए m1 और m2 का मान रखा जाए। m1 की वैल्यू यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई, और इसी प्रकार से m2 की वैल्यू है माइनस बी डैश स्क्वायर अपान ए डैश स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई इक्वल्स टू -1। आप देखें कि लेफ़्ट साइड का जो निगेटिव है वो कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर अपान ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अभी तक कोई समस्या नहीं आई। अब एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया था वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखूँगा एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर का मान रखने पर, चलिए रखा जाए एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का मान। तो यहाँ से लिखने जा रहा हूँ, आप ध्यान दें, बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर अपान ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का ये मान आप लिखने जा रहे हैं, आप ध्यान दें।
लिखा गया है बी स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर अपान लिखा गया है बी स्क्वायर और बी डैश स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में है ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर अपान ए डैश स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे बराबर के है -1। तो अभी तक आपको कोई समस्या नहीं हुई। आप ध्यान दें कुछ टर्म्स इसमें कैंसिल्ड आउट हो जाते हैं। अब बिल्कुल आसान हो गया इसी स्टेप में और हमारा क्वेश्चन इसी जगह सॉल्व हो जाएगा। आपका यहाँ से कटने के बाद रिजल्ट दे रहा है बी स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर अपान ए डैश स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए डैश स्क्वायर। यही रिजल्ट है इसका। ये किस चीज़ का रिजल्ट है? जबकि ये क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि शर्त ज्ञात कीजिए यदि दोनों वक्र एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो बड़े आसान तरीके से सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने देखा कि m1 और m2 का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर सब्स्टिट्यूट किया गया और यहीं पे एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था उसको एक बार फिर से यूज करने के बाद रिजल्ट आपका बिल्कुल आसान तरीके से आ गया। तो कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट मैंने लिख रखा है यहाँ पे और कहा गया है वक्र एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ पर स्पर्शी एक्स अक्ष पर लंब है। इस वक्र पर ऐसे बिंदुओं को ज्ञात करना है जहाँ पर स्पर्शी एक्स अक्ष पर लंब है। जरा फिगर समझने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर जैसे ये एक एक्स वाई प्लेन हमने बना दिया। अगर स्पर्शी एक्स अक्ष पर लंब है तो इसका मतलब इस पोजीशन में होगा। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनना चाहिए। तब इसका मतलब स्पर्शी जो हुई वो वाई अक्ष के समांतर हुई। अगर स्पर्शी वाई अक्ष के समांतर होती है तो होता है कंडीशन ये बताई गई है आपकी dx बाई dy इक्वल्स टू 0 बताया गया है। याद आ रहा होगा, उम्मीद है। dx बाई dy इक्वल्स टू 0 यहाँ पे प्रश्नानुसार ये शर्त दी गई है आपकी, प्रश्नानुसार। तो आप जो ये दिया गया इक्वेशन नंबर 1 आप इसे मान लें। इक्वेशन नंबर 1 से आप ddx ऑफ y नहीं, आप dx बाई dy कैलकुलेट करेंगे और उसको 0 के बराबर रखेंगे। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, बिल्कुल आसान है ये, आप ध्यान दें। 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ddx ऑफ y इक्वल्स टू 0। ये दो कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, राइट साइड में नहीं है, 0 है। तब यहीं से हम ddx ऑफ y का फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई। ये ddx ऑफ y का रिजल्ट है। अगर हमको dx बाई dy का रिजल्ट निकालना होगा तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप ध्यान दें। इम्प्लाइज दैट dx बाई dy इक्वल्स टू, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई अपान बी स्क्वायर एक्स। dx बाई dy का मान हमको प्रश्न के अनुसार क्या रखना है, 0 के बराबर रखना है। इम्प्लाइज दैट माइनस ए स्क्वायर वाई अपान बी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये राइट साइड में जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहीं से आपने रिजल्ट निकाल लिया क्या, y का मान 0 के बराबर हो गया। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कोई समस्या यहाँ पे आपको नहीं हुई।
y का यह मान समीकरण 1 में रखा जाए, पुट y in 1 इक्वेशन नंबर 1 implies that y का मान 0 रखेंगे तो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 0 इक्वल्स टू 1 हो गया। अब यहाँ से x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया, implies that x स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए हो गया। तो जिन बिंदुओं के निर्देशांक मुझे ज्ञात करने थे वो निर्देशांक किस प्रकार से हो जाएंगे, अतः मैं इसको a और b नाम दे देता हूँ। a हो जाएगा प्लस माइनस a कामा 0, x निर्देशांक प्लस माइनस है, y निर्देशांक 0, यानी कि अगर इसको दो अलग अलग निर्देशांकों के रूप में लिखना चाहूँगा तो a कामा 0 और माइनस a कामा 0 इस प्रकार से होंगे। ये फाइनल रिजल्ट इस प्रकार से आपको मिल गया है। अब कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ कि यदि स्पर्शी x अक्ष पर लंब है तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए इस दिए गए वक्र पर। तो पूर्ण रूप से हमने आपको समझा दिया है किस प्रकार से कैसे क्या होता है, इसको नोट कर लें। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। लिखा गया है एक वक्र का समीकरण है x क्यूब माइनस 11x प्लस 5 बराबर 0 पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्शी का समीकरण y बराबर x माइनस 11 है। तो बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आना चाहिए, विद्यार्थियों के मन में एक फिगर बनना चाहिए। जैसे अगर मैं इसके फिगर को एक रफ फिगर अगर मैं इसका बनाऊं, रफ स्केच बनाऊं तो इस प्रकार से बनता है, आप समझने का प्रयास करें। जैसे ये वक्र मैंने इस प्रकार से बना दिया। अब इस वक्र पर एक स्पर्शी मैं इस प्रकार से ड्रा कर रहा हूं, ऐसे। अब हमको इसी वक्र पर स्थित इस बिंदु का निर्देशांक मुझे ज्ञात करना है। इसका मतलब समझने का ये हुआ कि हम यहाँ से x क्यूब माइनस 11x प्लस 5 बराबर 0 जो लिखा गया है इसको हम y के बराबर मानेंगे, और y के बराबर मानेंगे तो इसकी स्पर्शी की जो प्रवणता होगी वो ddx ऑफ y के बराबर होगी। इसमें कोई समस्या होने वाली नहीं है। एक बार क्वेश्चन को फिर से चेक करता हूँ जैसे कि कोई डाउट ना हो। वक्र y बराबर x क्यूब माइनस 11x प्लस 5, ये y के बराबर यहाँ पे माना जाएगा, माना ही गया है। अगर y के बराबर नहीं माना, किताब में अगर नहीं दिया जाता तो हमको मानना भी पड़ता, अन्यथा ये क्वेश्चन तब गलत माना जाता। चलिए फिलहाल हमको इस बिंदु का निर्देशांक, इसी वक्र पर स्थित बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात यहाँ पे ये है कि y बराबर mx एक रेखा अगर दी जाए तो इस रेखा की प्रवणता क्या होती है, m होती है। इसका मतलब y बराबर x माइनस 11 इस स्ट्रेट लाइन की जो प्रवणता होगी वो 1 के बराबर होगी। पहले इसी बात को समझ लेता हूँ। y इक्वल्स टू x माइनस 11 की तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर, अगर इसे तुलना करेंगे तो ये 1 के मल्टीप्लिकेशन में, x के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे 1 है, यहाँ पर x के मल्टीप्लिकेशन में m है, इम्प्लाइज दैट m इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर m का मान आपने देख लिया कि 1 है, यानी कि यही मान किसका है, यही मान है ddx ऑफ y का। अब दिए गए समीकरण का डिफरेंशिएशन करते हैं, आप ध्यान दें। इम्प्लाइज दैट ddx ऑफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और माइनस 11x का डिफरेंशिएशन 11 हो जाएगा। यहाँ पे पुट ddx ऑफ y इक्वल्स टू 1 implies that 3x square minus 11 equals to 1 implies that 3x square equals to 12 हो गया। ये implies that x square equals to हो जाएगा ये 4, implies that x equals to plus minus 2,
x की वैल्यू अभी आपने केवल कैलकुलेट किया है, अभी ने आपने y का मान कैलकुलेट नहीं किया है। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको इस बिंदु का निर्देशांक चाहिए। तो इस बिंदु का निर्देशांक x का मान निकालने के बाद y का मान भी तो निकालना पड़ेगा। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, दिए गए इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं आप इसे। पुट x इक्वल्स टू इन 1 इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 2 क्यूब, पहला पद उसमें x क्यूब है तो 2 क्यूब हो जाएगा, -11 इंटू एक्स की जगह पे 2 है, +5 इक्वल्स टू y। और अधिक चालू करें इसको तो ये हो जाएगा 8 माइनस ये हो जाएगा 11 2 जा 22 +5 इक्वल्स टू y। इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू यहाँ पे मिल जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, ये शायद बिल्कुल सही है। ये 8 5 13 से -9 यानी कि -22, राइट। तो यानी कि आपने एक निर्देशांक आपने p आपने वहाँ पे लिख रखा है तो p ले लीजिए इसे, p का कोऑर्डिनेट आपने 2, -9 आपने कैलकुलेट किया है। अभी आप -2 रखने के बाद भी y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दूसरा निर्देशांक भी मिल जाएगा, क्योंकि 2 निर्देशांक भी मिल सकते हैं किसी वक्र पर। इस बात को आपको समझना होगा यहाँ पे। जैसे कोई वक्र इस प्रकार से भी तो बन सकता है, आप ध्यान दें, ये भी तो वक्र बन गया है। अब इस वक्र को स्पर्शी 2 बिंदुओं पर टच कर रही है, यानी कि 2 बिंदु यहाँ पर मिल रहे हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट के रूप में, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो ऐसा नहीं है कि केवल किसी वक्र पर एक स्पर्शी का केवल एक ही बिंदु होगा। यहाँ पे वक्र की पोजीशन को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक से अधिक बिंदु भी प्राप्त हो सकते हैं जो कि स्पर्श रेखा पर ही स्थित होंगे और उस वक्र पर ही स्थित होंगे। इसको विद्यार्थी नोट कर लें, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। आप ध्यान दें, मैं क्वेश्चन नंबर 16 मैंने लिखा है, कहा गया कि प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात की जो वक्र इतने को स्पर्श करती हैं। यानी कि इस वक्र की ऐसी स्पर्शियों का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी प्रवणता 0 है। तो ये तो बहुत ज्ञात करना आसान है, लेकिन इसी से रिलेटेड बुक को लेने का मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे भी प्रवणता दिया गया है और वक्र का समीकरण दिया गया है। कहा गया है ऐसी स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी प्रवणता 2 है और 14 नंबर में -1 है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 15 और 14 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, उसको मैं क्लास का इंतज़ार करूँगा कि ऐसे क्वेश्चन आप सीधे क्लास में ही पूछेंगे, अन्यथा ये जो है ये हमको 3 बार मिटाना पड़ेगा और करीब आधा घंटे आपका वेस्ट होगा। तो जब क्लास चलेगी भगवान की कृपा से तब हम उस क्वेश्चन को बता सकते हैं अगर आप पूछना चाहेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 19 पे डिस्कशन करूंगा, लेकिन पहले आप क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। बहुत आसान प्रश्न है, बस इसमें डिफ्रेंशिएशन करना है, ddx ऑफ y की वैल्यू कैलकुलेट करना है बस। तो ddx ऑफ y का मान कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि आप y को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x² - 2x + 3 होल पावर -1, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना हमारे लिए और आसान हो गया है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर x के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ddx ऑफ y इक्वल्स टू, आप जानते हैं x टू पावर n का डिफ्रेंशिएशन x टू पावर n-1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 और x² - 2x + 3 होल पावर -2 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x - 2 इस प्रकार से।
थोड़ा सा और सॉल्व करूँगा इसको तो मैं लिख दूँगा -2x - 2 अपान हो जाएगा x² - 2x + 3 का होल पावर, ये पॉजिटिव के 2 बन जाएगा, ये माइनस रूप में लगा रहेगा। इस ddx ऑफ y को मुझे रखना है 0 के बराबर, तो यहीं पे 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए आप देख रहे हैं कि 2x - 2 = 0 बचा, implies that -2x - 2 = 0। माइनस इधर रिप्लेस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये हो जाएगा 2x - 2 = 0 या फिर x = 1। सीधे सीधे आपने कह दिया x = 1। हमको यही तो निकालना था, ऐसे स्पर्शियों के समीकरण निकालना था जिसकी प्रवणता इतनी है। तो स्पर्शी का समीकरण निकालने के लिए हमको 2 बातें चाहिए, वो बिंदु चाहिए जहाँ पर स्पर्शी निकालनी हो, और हमको स्पर्शी की प्रवणता चाहिए। तो स्पर्शी की प्रवणता तो पहले से दी गई है, बिंदु निकालने का ये प्रोसेस आपके सामने है। अभी आपने x = 1 यानी कि x की वैल्यू कैलकुलेट किया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। पुट x in 1 implies that ये हो जाएगा y = 1 अपान ये हो जाएगा x² का मतलब 1² - 2 × 1, और ये हो जाएगा प्लस का 3 है ही पहले से, 1 अपान 1 - 2 + 3, कुल मिला के वैल्यू आ जाएगी ये 1/2। implies that y = 1/2। अतः वह बिंदु जहाँ पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है वह बिंदु हो गया, अतः P मान लेता हूँ मैं 1/2 पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है। स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है। स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। फार्मूला स्पर्शी का होता है y - y1 = mx - x1। अब यहाँ पे y माइनस ये हो जाएगा, आप देखें y1 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, m की वैल्यू 0 पहले से दी गई है, x - x1 का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। अभी तक सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ये 0 की वजह से ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि y - 1/2 = 0। यही फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, या फिर इसको और आगे आप सॉल्व कर सकते हैं 2y - 1 = 0। ये फाइनल रिजल्ट आपका हो गया है। तो बहुत आसान है। ऐसे मैंने कहा कि 14 और 15 भी इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं, उनको आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप के ज़रिए आप उनका सलूशन हमसे प्राप्त कर लीजिए। जैसे कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है और आपसे वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो आप उसको व्हाट्सएप पे लिख के या फ़ोटो खींच के प्रयास करें कि भेज दें, और मैं उसका सलूशन आपको फटाफट दे दूंगा। आप पहले भी जहाँ पर कहीं भी हों कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हों उस टॉपिक का क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम कर रहा हो, सीधे व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के तुरंत भेजिए, आपकी समस्याओं का निराकरण तुरंत किया जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, और ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20 नंबर बताना चाहता हूँ। इसके अलावा तो सारे क्वेश्चन 19 भी आप सॉल्व कर लेंगे, 18 मुझे बताना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, सिद्ध कीजिए कि वक्र इतने इतने एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। समकोण पर काटते हैं, हालांकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन नंबर 6 था, उसी से मिलता जुलता प्रश्न यहाँ पर आपके सामने फिर से है। चलिए बता देता हूँ। विद्यार्थियों ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने, और इस एक्सरसाइज 6C का ये लास्ट क्वेश्चन है। कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो समकोण पर काटने के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आज के वीडियो में बताया गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन था, काफ़ी हद तक मिलता जुलता। उसमें मैंने सबसे पहले विशेष टेक्निक लगा कि x²/a² का मान निकाला था। उसके बाद पहले समीकरण को डिफ्रेंशिएट करके m1 का मान, दूसरे समीकरण को डिफ्रेंशिएट करके m2 का मान निकाला गया था,
और वहाँ पे m1 इंटू m2 का मान -1 के बराबर रखना था, तो एक शर्त निकालनी थी। यहाँ पर m1 इंटू m2 का मान देखना है कि ये -1 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आइए चालू करता हूँ इसका काम। मैंने यहाँ पे घटा दिया जाए सबसे पहला काम, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 1/a² प्लस k1 माइनस 1/a² प्लस k2 प्लस ये हो जाएगा y² और ये हो जाएगा 1/b² प्लस k1 और माइनस 1/b² प्लस k2 इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम। x² के साथ यहाँ पे हो जाएगा ये, इसका एलसीएम अगर लेंगे तो a² प्लस k2 माइनस a² माइनस k1 अपान हो जाएगा a² प्लस k1 और हो जाएगा a² प्लस k2 प्लस y² के साथ यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं एलसीएम लेते हुए, b² प्लस k2 माइनस b² माइनस k1 अपान b² प्लस k1 और ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में b² प्लस k2। अभी तक कोई समस्या नहीं हुई। ये देख रहा हूँ प्लस a² माइनस a² प्लस b² माइनस b² कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर x² के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा k2 माइनस k1 और ये बटे में हो जाएगा। पूर्ण रूप से इसको ऐसे लिख रहा हूँ a² प्लस k1 एक ब्रैकेट में और a² प्लस k2 दूसरे ब्रैकेट में। अभी तक कोई समस्या नहीं आई। इस y² को ये जो लेफ़्ट साइड में है, इस y² के मल्टीपल को हम राइट साइड में लेके जाना चाहते हैं। आप ध्यान दें इक्वल्स टू हो जाएगा ये y² के साथ हो जाएगा ये k1 माइनस k2, ये भी हो जाएगा रिप्लेस करने के बाद राइट साइड में। ये हो जाएगा b² प्लस k1 एक ब्रैकेट में और b² प्लस k2 दूसरे ब्रैकेट में। कोई दिक्कत नहीं आई। अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये हो जाएगा k2 माइनस k1, ये k1 माइनस k2 बन जाएगा। सही बात है। माइनस कॉमन लेने के बाद अगर मैं माइनस यहाँ पे बनाए रखूँ तो k2 माइनस k1 k2 माइनस k1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि x² बाई y² का जो मान मिल रहा है, x² बाई y² की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल रही है माइनस के साथ a² प्लस k1 एक ब्रैकेट में और a² प्लस k2 दूसरे ब्रैकेट में अपान में हो जाएगा ये b² प्लस k1 b² प्लस k1 और b² प्लस k2। ये x² बाई y² की वैल्यू हो गई है। अब समीकरण 1 का डिफ्रेंशिएशन करूँगा। आप ध्यान दें, differentiating 1 with respect to x implies that 2x upon a² plus k1 plus 2y अपॉन b² प्लस k1 और यहीं पर ddx ऑफ y भी तो लिखा जाएगा, क्योंकि y² का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं 2y ddx ऑफ y होता है इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल्ड आउट हो जाता है। आगे बढ़ूँगा, यहाँ पर ddx ऑफ y का मान निकालते हुए ddx ऑफ y का मान यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x बटे y और इनटू में हो जाएगा ये b² प्लस k1 अपान a² प्लस, कुछ गलती हो गई शायद, हाँ सही है, a² प्लस k1। सवालों में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है तो बहुत सावधानी पूर्वक कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। ये ddx ऑफ y का मान, इसे हम लोग m1 मान लेते हैं। अब m1 मानने के बाद m2 भी आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, केवल k1 की जगह पे k2 हो जाएगा और तो कोई डिफरेंस है नहीं, आप जानते हैं, जैसा एक क्वेश्चन में और बता चुका हूँ। इसी प्रकार m2 इक्वल्स टू माइनस x बाई वाई और ये हो जाएगा b² प्लस k2
अपॉन ए स्क्वायर प्लस k2। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। m1 इंटू m2 का मान निकाल के देखा जाए क्या मिल रहा है। implies that m1 इंटू m2 इक्वल्स टू m1 का मान है -x/y b स्क्वायर प्लस k1 अपॉन a स्क्वायर प्लस k1, और फिर से है ये माइनस का x/y मल्टीप्लिकेशन में और b स्क्वायर प्लस k2 अपॉन a स्क्वायर प्लस k2। इस प्रकार से हो गया। ये m1 का मान है, माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन लगा है, और फिर उसके बाद m2 का मान है। अभी तक कोई समस्या नहीं आई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का मान आएगा। यहाँ पे हम यहीं पे लिख ले रहे हैं और यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। इक्वल्स टू हो जाएगा ये x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, बाकी सबको लिख लिया जाए b स्क्वायर प्लस k1 यहाँ पे है और b स्क्वायर प्लस k2 यहाँ पे है। अपान में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस k1 और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस k2। x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का जो मान आपने ये निकाला था इसको रख दिया जाए, माइनस a स्क्वायर प्लस k1 a स्क्वायर प्लस k2 अपान में हो जाएगा b स्क्वायर प्लस k1 और b स्क्वायर प्लस k2। मल्टीप्लिकेशन में ये पूरी क्वांटिटी अगर आप लिखेंगे यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि अंश से हर कट जाएगा। लिखना तो आप जान लेंगे ना, यहाँ पे लिखना है आपको, क्योंकि जगह कम है तो आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ। आप तो समझदार हैं, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। तो नोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर कटेगा और इसके नोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे कट जाएगा। सीधे सीधे मिल रहा है यहाँ पे -1। तो इसका मतलब दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल आपने क्या निकाल लिया है, -1। इसका मतलब ये दोनों वक्र एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। हमको यही चीज़ प्रूफ करना था कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों वक्र एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं या फिर लंबवत प्रतिच्छेदित करते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन था, बड़ी आसान तरीके से आपने इसको समझ लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्सरसाइज 6C आपकी बुक से समाप्त होती है। मैं इस वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसके बाद एक एक्सरसाइज आएगी 6D जिसमें नॉर्मल्स के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि अभिलंब के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और उसके बाद एक मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी कि विविध प्रश्नावली भी टेंजेंट नॉर्मल की है। तो अभी कुल मिला के ये चैप्टर समाप्त करने में हमको लगभग 5 वीडियो आपको देने पड़ेंगे। थैंक यू।